हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने संभावना सूचक वाक्यों को लेकर के चर्चा किया है और संभावना किसी काम के होने की या न होने की अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे हम कहें कि आज रात वर्षा हो सकती है, तो आज रात वर्षा होने की संभावना अधिक भी हो सकती है जो हम व्यक्त कर रहे हैं, और वह संभावना कम भी हो सकती है। वह आज शाम को लौट सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके लौटने की संभावना अधिक भी हो सकती है और उसके लौटने की संभावना कम भी हो सकती है। तो इस प्रकार के हिंदी के ऐसे वाक्य जो स्वीकारात्मक हैं अर्थात पॉजिटिव हैं और जो नकारात्मक है अर्थात निगेटिव है, तो दोनों प्रकार के वाक्यों से संभावना का बोध होता है। इस बात को आप क्लियर समझ लें कि दोनों प्रकार के वाक्यों से संभावना का बोध होता है। हाँ, संभावना अधिक भी हो सकती है, संभावना कम भी हो सकती है। दूसरी बात रही कि ऐसे वाक्यों के जो हिंदी वाक्य होते हैं, उन हिंदी वाक्यों से संभावना के कम या अधिक होने के बारे में हमें कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं मिलती। हाँ, परिस्थिति और संदर्भ के हिसाब से जब हम आपस में बातचीत करते हैं किसी काम को लेकर के, तो बातचीत करते समय अर्थात संदर्भ के समय, परिस्थिति के समय, स्थिति के समय, सिचुएशन के समय, जो उस समय बातचीत चलती है, हम बात को कहते हैं, तो वहाँ हम कुछ स्पष्ट हो सकते हैं कि वर्षा होने की संभावना अधिक है या वर्षा होने की संभावना कम है। लेकिन इस बात को स्पष्ट तौर पर जान लें कि अगर आप हिंदी के वाक्य कभी किसी को बोल रहे हैं, जैसे एक उदाहरण लिया गया कि आज रात वर्षा हो सकती है, तो हम विश्वस्त नहीं हो सकते कि वर्षा कम भी हो सकती है, वर्षा अधिक भी हो सकती है। यानी हिंदी के वाक्यों से यह स्पष्टता नहीं होती। लेकिन वहीं जो इंग्लिश के सेंटेंसेस बनते हैं इस तरह के वाक्यों के, तो इंग्लिश के सेंटेंसेस क्लियरली जानकारी दे देते हैं यूज के आधार पर कि हाँ, काम के होने की संभावना अधिक है या काम के होने की संभावना कम है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जब काम के होने की संभावना अधिक हो तो हम मे का यूज करते हैं, और जब काम के होने की संभावना कम हो तो हम माइट का यूज करते हैं। मतलब आपने क्या समझा कि काम के होने की संभावना कम है तो आप माइट का यूज करेंगे, और काम के होने की संभावना अगर अधिक है तो मे का यूज करेंगे। यानी यह वक्ता पर निर्भर करेगा, बोलने वाले पर निर्भर करेगा कि वह मे का यूज करेगा या माइट का यूज करेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं और अकॉर्डिंग टू दी अधिक संभावना और कम संभावना के आधार पर मे या माइट का यूज कर लेते हैं। वाक्य की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, और यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का भी यूज कर लेते हैं। अगर अदर वर्ड्स हैं तो उन अदर वर्ड्स को भी हम यूज करके अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा पहला वाक्य है, आज रात वर्षा हो सकती है। अब यहाँ पर देखें, मैं यह मान करके चलता हूँ कि काम के होने की संभावना अर्थात वर्षा के होने की संभावना ज्यादा है, तो हम यहाँ मे का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इट मे रेन टू नाइट। इट मे रेन टू नाइट। यानी यह बात अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहा हूं कि आज वर्षा होने की संभावना ज्यादा है, यानी आज रात वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टू नाइट। अगर हम इसी वाक्य में माइट का प्रयोग करते हैं मे के स्थान पर, तब हम अपने संदर्भ से और परिस्थिति से यह कह रहे हैं कि काम के होने की संभावना अर्थात बरसात के होने की संभावना कम है। तो तब हम यूज करेंगे इट माइट रेन टू नाइट। अगर वर्षा होने की संभावना को आप कम करना चाह रहे हैं, कम कहना चाह रहे हैं, तो इट माइट रेन टुडे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इट माइट रेन टुडे लिखेंगे, जैसा कि स्पष्ट तौर पर हमने लिखा। यानी क्या मतलब हुआ कि इट मे रेन टुडे, अधिक संभावना। इट मे रेन टुडे अधिक संभावना को व्यक्त करेगा, यह अधिक संभावना को बताएगा। और अगर माइट का यूज करते हैं तो माइट का यूज कम संभावना को व्यक्त करेगा। किसको बताएगा? कम संभावना को, या कम संभावना को बताएगा। अब आगे देखें, वह आज शाम को लौट सकता है।
वह आज शाम को लौट सकता है। तो अब हम इसको लिखेंगे, अगर हम अधिक संभावना की व्यक्त करेंगे तो हम में ही लिख लेते हैं। तो ही में रिटर्न दिस इवनिंग, आज शाम को, दिस इवनिंग। ऐसे वाक्यों में हम दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस नून का यूज करते हैं। तो ही में रिटर्न दिस इवनिंग, यानी आज शाम को वह लौट सकता है। ही में रिटर्न दिस इवनिंग। चौथा वाक्य, वह आज शाम को नहीं भी लौट सकता है। अब जरा सा वाक्य के हिंदी जो वाक्य लिखा गया है उस हिंदी वाक्य को जरा पर ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा गया है नहीं भी, वह आज शाम को नहीं भी लौट सकता है। तो जब वाक्य में नहीं भी आता है, जब वाक्य में नहीं भी आता है तो हम मे नाट का ही यूज करते हैं। सारी मे नाइट नहीं, मे नाट का। तो वह आज शाम को नहीं भी लौट सकता है, तो हम इसको लिखेंगे ही मे नॉट रिटर्न, ही मे नॉट रिटर्न दिस इवनिंग, ही मे नॉट रिटर्न दिस इवनिंग। वह आज शाम को नहीं भी लौट सकता है। ही मे नॉट रिटर्न दिस इवनिंग। तो आपने क्लियर हुआ कि अगर हम मे नॉट का जब यूज करेंगे तो मे नॉट का मतलब हुआ जो है अधिक संभावना है, उसके न आने की संभावना अधिक है। और अगर आप माइट नॉट का यूज कर देते हैं तो उसके आज शाम को नहीं भी लौटने की संभावना कम है। तुम कल शाम को जा सकते हो, तुम कल शाम को जा सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे, इजाजत देने वाला कह रहा है कि ज्यादा संभावना है कि तुम कल शाम को जा सकते हो। तो इसको लिखेंगे गो यू में गो, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो टुमारो इवनिंग। यू में गो टुमारो इवनिंग, तुम कल शाम को जा सकते हो। तो ज्यादा संभावना है कि तुम कल शाम को जा सकते हो। वह इनाम जीत सकता है। अब हम मान लेते हैं कि इनाम जीत सकता है, तो यहाँ माइट का यूज कर लेते हैं कम संभावना को व्यक्त करते हुए, ताकि आप चीजों को समझ सकें। तो ही माइट विन ही माइट विन दी he might win the reward, he might win the reward, वह इनाम जीत सकता है। तो इन माइट यहाँ कम संभावना को बताएगा, यह कम संभावना को व्यक्त करता है, कम संभावना। और मे का यूज किया गया तो अधिक संभावना है, कि अधिक संभावना है कि तुम कल जो है जा सकते हो, अधिक संभावना। ऐसे ही इस बात को आप क्लियरली तौर पर समझते चले। वह इनाम नहीं भी जीत सकता है, वह इनाम नहीं भी जीत सकता है। तो ही मे नॉट, अधिक संभावना को व्यक्त करते हुए हम लिख रहे हैं ही मे नॉट विन द रिवार्ड, ही मे नॉट विन द रिवार्ड, वह इनाम नहीं भी जीत सकता है। ही मे नॉट विन द रिवार्ड, वह आज शाम को नहीं आ सकता है। तो इसमें नहीं के बाद भी वर्ड नहीं आया हुआ है, तो इसमें हम मे नॉट और माई नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो है स्ट्रांग प्रोहिबिशन है, मजबूत मनाही है कि वह आज शाम को नहीं आ सकता है। अगर नहीं के बाद हम भी लगा देते हैं तो हम मे नॉट या माइट नॉट किसी का यूज करके हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब यूज होगा जब हम स्ट्रांग मनाही करते हैं, स्ट्रांग निगेटिव भाव रखते हैं, तो वहाँ हम कांट का यूज कर लेते हैं। और तब हम इसको लिखेंगे वह आज शाम को नहीं आ सकता है। तो यह हो जाएगा ही कांट कम he can't come today evening, he can't come today evening, वह आज शाम को नहीं आ सकता
हम नहीं भी खेल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें नहीं के साथ भी जुटा हुआ है, तो यहाँ पर मे या माइट नॉट किसी का भी यूज कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा वी मे नॉट प्ले, वी मे नॉट प्ले, हम नहीं भी खेल सकते हैं, हम नहीं भी खेल सकते हैं। खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं खेल सकते हैं, तो अब यहाँ पर पुनः कैन नॉट का यूज होगा। तो लिखेंगे द प्लेयर कांट, यानी कैन नॉट, द प्लेयर्स कैन नॉट प्ले, द प्लेयर्स कैन नॉट प्ले, खिलाड़ी नहीं खेल सकते हैं। द प्लेयर्स कैन नॉट प्ले, खिलाड़ी नहीं खेल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 10 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको मे, माइट, मे नॉट और माइट नॉट का यूज करना और कैन नॉट का यूज करना बताया। हम थोड़े अगेन रिवाइज कर लेते हैं और अंतर को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें चीजें और स्पष्ट हो जाएं। आज रात वर्षा नहीं भी हो सकती है, तो अधिक संभावना, आज रात वर्षा नहीं भी हो सकती है, अधिक संभावना, तो अधिक संभावना के लिए हम यूज करेंगे ही मे नॉट, सॉरी, इट मे नॉट, इट मे नॉट रेन टुनाइट, इट मे नॉट रेन टू नाइट, आज रात वर्षा नहीं भी हो सकती है। जब कम संभावना को व्यक्त करना हो तो इसे लिखेंगे इट माइट, इट माइट नॉट रेन टुडे, इट माइट नॉट रेन टुडे, आज रात वर्षा नहीं भी हो सकती है। तो कम संभावना के लिए माइट नॉट का यूज करेंगे, अधिक संभावना के लिए मे नॉट का यूज करेंगे। आज रात में वर्षा नहीं भी हो सकती है, तो इट कैन नॉट रेन टू नाइट। अब हमने लिखा क्या, कैन नॉट। अब कैन नॉट का जब यूज करेंगे तो यहाँ पर भी का यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप भी का यूज कर रहे हैं तो हम कैन नॉट का यूज नहीं करेंगे, हम जो है कैन नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संभावना के अभाव के लिए यहाँ पर जो है हम यहाँ पर अगर संभावना का अभाव अधिक है तो मे नॉट का यूज करेंगे और अभाव कम है तो कैन माइट नॉट का यूज करेंगे। तो इट मे नॉट रेन टू नाइट, जो यहाँ भी है, आज रात वर्षा नहीं भी हो सकती है। और फिर 13वां वाक्य, आज रात में वर्षा नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ मे के लिए हम जो है टू नाइट का ही यूज करेंगे। मे जो है अंडर स्टूड है, यह छिपा हुआ है, आप मे के लिए कोई अलग से प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो इट मे नॉट रेन टू नाइट, मेरे समझाने का मतलब यह था, इस वाक्य में मे नहीं है और इस वाक्य में यहाँ मे नहीं है, इस वाक्य में मे है, तो आज रात में वर्षा नहीं हो सकती है, इट मे नॉट रेन टू नाइट। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 13 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको संभावना वाले वाक्यों के बारे में चर्चा करने के बारे में बताया और उसको अब वीडियो के माध्यम से स्पष्ट किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।